पूर्व काल में एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा की रानी बड़ी सुंदर और उदार थी, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बादशाह और रानी ने अनेक तपस्याएं की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन गांव के वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को एक रहस्यमय यात्रा की सूचना दी। राजा ने तत्परता से ब्राह्मण से पूछा, कृपया मुझे वह यात्रा कैसे करनी चाहिए जिससे हमारे परिवार को सुख शांति मिले। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, ये यात्रा अद्वितीय है। आपको एक पुराने मंदिर का पता करना है जो जंगल के गहराइयों में स्थित है। वहां एक आशीर्वादी बाबा रहते हैं जिन्होंने एक विशेष वरदान प्रदान किया है। आपको उस वरदान की मांग करनी होगी, लेकिन ध्यान रखें, आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। राजा ने उसी क्षण तय किया कि वह यात्रा करेंगे। अगले ही दिन राजा और रानी ने गांव को छोड़कर वन्यजनों और कांपी भूमि को पार किया। बहुतंत्री जंगल में वे ने वह पुराना मंदिर ढूंढ निकाला जो समृद्धि की अनुभूति कराता था। मंदिर के द्वार पर खड़े होते ही एक आध्यात्मिक बाबा ने राजा को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो राजा? राजा ने भगवान से नम्रता भरी आंखों से कहा, हे बाबा, मुझे एक विशेष वरदान चाहिए ताकि मेरा परिवार सुख शांति में रहे। बाबा ने हंसते हुए कहा, वह वरदान मिलेगा, परंतु एक शर्त पर। तुम्हें एक खास गाना गाना होगा जिससे तुम्हारा हृदय और आत्मा स्वयं ही गूंथ जाएगा। तुम्हें यह गाना सिर्फ एक बार ही गाना होगा और तुम्हें 1 मिनट के लिए रुकने का अधिकार होगा। राजा ने सहमति दी और उसने गाना गाने का प्रयास किया। उसने मेलोडियस स्वर में एक अद्वितीय गाना गाया जिससे सभी उपस्थित व्यक्तियों का हृदय बहुत तेज हो गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको राजा, तुम्हारे गाने ने मेरे हृदय को छू लिया। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है। आसमान से एक अद्भुत प्रकाश बिखरा और राजा को एक चमत्कारी मणि मिला। बाबा ने कहा, यह मणि तुम्हें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेगा, परंतु तुम्हें इसका उपयोग दूसरों के हित में करना होगा। राजा ने भूमि पर पदार्पित होते हुए आत्मियों के साथ वापस गांव की ओर पथ प्रदर्शन किया। उसने अपनी सौभाग्यशाली रानी के साथ सुखी और समृद्धि से भरी जीवन शैली का आनंद लिया। उसने मणि का उपयोग गांव के विकास के लिए किया और लोगों की मदद करने में समर्थ बना। गांव के लोग राजा की खड़ी मेहनत और नेतृत्व की सराहना करते थे। राजा ने अपने सुख शांति के साथ ही गांव को भी समृद्धि से भरा बना दिया। ऐसा राजा का सुखी और समृद्धिशील जीवन करते हुए उसने गांव को एक सशक्त और खुशहाल समाज में बदल दिया। उसकी आत्मा में स्नेह और उदारता ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राजा ने आशीर्वाद की कहानी के माध्यम से न केवल अपने परिवार शांति प्रदान की, बल्कि गांव के सभी लोगों को भी एक नए दृष्टिकोण और जीवन की शिक्षा दी। इस कहानी के सुनने वालों का मन मिनटों भर में जुड़ जाता है और आखिरी पल में होने वाला चमत्कार उन्हें भी आत्मविश्वास देता है।